हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नागरिकता से संबंधित। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नागरिकता। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अच्छा ये कौन से भाग में है? तो भाग नंबर 2 में। कौन से भाग में? संविधान के भाग नंबर 2 में। क्वेश्चन पूछता आपसे कई बार एग्जाम में कि कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो भाग नंबर 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसके बारे में अपन सबसे पहले आर्टिकल वाइज अपन स्टडी करेंगे, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। नागरिकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। ठीक है ना, जो कि भाग नंबर 2 में है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे सुनना, भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, जो हमने ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अनुच्छेद 5 के बारे में बात करते हैं, जो भारत में शुरुआत में जो नागरिकता थी उसके बारे में बताता है। ठीक है, मतलब भारत में नागरिकता किस किस को मिली थी वो बता रहा है। जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा है, मतलब जैसे संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उससे 5 साल पहले से कोई आदमी भारत में रहता है उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 6 की। अपन अनुच्छेद 6 में आपको बताया गया है, ये अनुच्छेद उन लोगों को नागरिकता के लिए संबंधित है जो 19 जुलाई 1948 इससे पहले या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। मतलब जो पाकिस्तान से बाहर से जो लोग थे, जो पाकिस्तान में तो बंटवारे के समय जो पाकिस्तान में चले गए थे, जो भारत में वापस आना चाहते थे, तो इस डेट तक अगर जो भारत में आ गए ना उसको नागरिकता मिल सकती थी। ये अनुच्छेद कौन सा में 6 में बताया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 जो है वो भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है ना, 1 मार्च 1947 के बाद जो नागरिक नहीं मिलेगी, ठीक है, इन लोगों को 1 मार्च 1947 के बाद नागरिकता नहीं मिलेगी, ये बताया गया था। ठीक है, अच्छा मिल भी सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पंजीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 7 में बताया गया। मतलब जो 1947 1 मार्च के बाद अगर नागरिकता नहीं मिलेगी उनको, जो पाकिस्तान में से लगे जो लोग हैं, ठीक है, अच्छा उनको मिल सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण करना पड़ेगा। यह आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। ऐसे भारतीय जिनका वंश तो भारत में रहता है और वह स्वयं विदेश में रहता है उसको नागरिकता मिल सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 8 के तहत। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका वंश तो भारत में रहता है, वो स्वयं विदेश में रह रहा है, ठीक है, तो उसको नागरिकता मिल सकती है अनुच्छेद 8 के तहत। ठीक है, अच्छा अनुच्छेद 9 क्या बताता है? विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 10 के बारे में, जो क्या है? राइट टू सिटीजनशिप है ना। क्या है ये? राइट टू सिटीजनशिप के बारे में बताता है। मतलब जब तक आप गैर संवैधानिक या देशद्रोही कार्य नहीं करते तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती। ठीक है, ये अनुच्छेद 10 में बताया गया है। कोई भी आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक आप गैर संवैधानिक या फिर देशद्रोही वाला काम ना करें। ठीक है, अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है वो संसद द्वारा निरूपित है। तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो नागरिकता जो है, नागरिकता ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नागरिकता से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। भारत में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, भारत में 12 वर्ष तक रहने वाले विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो ध्यान रखना, अगर कोई विदेशी आदमी जो 12 वर्षों से भारत में रह रहा है उसको नागरिकता कैसे मिल सकती है? उसको प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा आपसे, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता का जो नागरिकता संबंधित प्रावधान मिलता है? कौन से भाग में?
तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना, कौन से आर्टिकल मतलब कौन से भाग के अंदर इसके बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। भारत के बाहर रहने वाले पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कितने वर्ष जो कोई आदमी अगर भारत के बाहर रहता है उसकी नागरिकता रद्द कर देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक अगर भारत के बाहर रहता है, ठीक है ना, 7 वर्ष तक अगर कोई भारत से बाहर है तो उसको नागरिकता को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, अगर आप 7 साल तक अगर देश से बाहर रहते हो, ठीक है, तो आपकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक किससे संबंधित है, ये संबंधित है नागरिकता से संबंधित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये मैंने बताया था आपसे कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 में पूछा है भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है। तो भारतीय जो नागरिकता है वो टोटल 5 प्रकार से हासिल की जा सकती है। कैसे, एक तो जन्म से, ठीक है, जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक वंश द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अपन, ठीक है, वंश द्वारा। एक कर सकते हैं अपन पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। एक अपन कर सकते हैं प्राकृतिकरण द्वारा, ठीक है ना। एक अपन कर सकते हैं भूमि समापन द्वारा, समावेशन द्वारा। तो ये 5 प्रकार से अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश द्वारा, जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, भूमि समावेशन द्वारा। तो टोटल 5 प्रकार से अपन नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 में आपसे पूछा है कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के विषय में कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। मतलब संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकता है। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 11 में इसका वर्णन किया गया। मतलब अनुच्छेद 11 में ये बताया गया है कि संसद नागरिकता पर कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। ये संसद को शक्ति प्रदान है अनुच्छेद 11 के तहत। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कोई नागरिक देश के तहत अपनी नागरिकता त्याग सकता है। मतलब कोई भी आदमी अगर भारत की अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है तो वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अपनी नागरिकता को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। अगर वो कोई मान लो कोई इंसान है, कोई आदमी है जो भी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो अपने देश की नागरिकता पहले उसको त्यागना पड़ेगा। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उसको क्या कर सकता है, वो नागरिकता को त्याग सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।